जीवन तो जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है और मौत के बाद फिर ये मौका हाथ में रहेगा नहीं। मालूम फिर कब हम मनुष्य बने, हमारे सिद्धांत के अनुसार फिर मनुष्य बनते हैं, कब बने, कब बनेंगे, कब ये मौका आवेगा। ये बड़ा अच्छा मौका भगवान ने हमको दिया, इस मौके से लाभ उठा लें। न हम संसार में सुख चाहें, न यहाँ के दुखों से डरें, मन में भगवान के मिलन की, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से प्रेम करने की लालसा जागे। और ये तब तक नहीं जागेगी जब तक हमारा इन भोगों में सुख का वहम नहीं मिटेगा। इसीलिए अच्छे महात्माओं ने, संतों ने, फकीरों ने ये बताया कि भाई तुम जगत में जहाँ सुख देख रहे हो, जगत में जहाँ तुम आनंद पा रहे हो, तो ये तुम्हारा धोखा है। अनित्यम सुखम लोकम, ये जो लोक है, जो शरीर है, जो लोक तुमको प्राप्त हुआ है, इसमें दो बातें हैं। हमेशा रहने वाला नहीं, अनित्य है, और इसमें सुख नहीं। अगर सुख चाहते हो तो भगवान ने कहा माम भजस्व, मुझको भजो। तो भगवान को भजना, भजने का तो यही है कि भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा देना। सारा जगत भगवान का रूप, जगत के सारे प्राणी भगवान के स्वरूप, हमारे द्वारा किसी प्राणी का, किसी जीव का कभी भी भूल कर भी बुरा न हो जाए। एक बात, भगवान की स्मृति, भगवान की याद हमारे मन में हर वक्त बनी रहे। हर काम करते, खाते पीते काम करते, और ये बात जब ठीक हो गई तो फिर मानव जीवन जो है, तो जो मनुष्य का जीवन है, ये सफल होने लगे। मनुष्य का जीवन ये नहीं मिला है तो खाने पीने पहनने के लिए, ये एक काम के लिए मिला है, और वो काम है भगवान की सेवा, वो काम है भगवान का भजन, वो काम है भगवान की पूजा। तो अगर हमारा जीवन उस काम में लगा तब तो हम ठीक मनुष्य हैं, और उस काम में न लग के अगर भोगों में लगा तो हम जैसे पशु पैदा होते हैं, जानवर पैदा होते हैं। हमारे तुलसीदास महाराज ने कहा कि भाई जिसका भगवान में प्रेम नहीं, जिनके मन राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखानन द्वय। जिनके मन में भगवान से प्रेम नहीं, वो हैं तो जानवर ही, पर कमी यही है कि उनके दो सींग नहीं है और एक पूंछ नहीं है। जिनके मन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूंछ दिखाने न दवे। फिर कहा आगे कि जननी कत भार मूल दसमास, भई किन बांध गई किन चुए। माता ने 10 महीने तक पेट में रख करके ये बोझ क्यों सहा, तो बांझ क्यों न रह गई। और अगर गर्भ रहा तो उसका वो उसका गर्भ का पाप क्यों न हो गया। और अगर जिंदगी मिली तो जो जिंदगी है भगवान आपके नहीं हो गई, उस जिंदगी में आग लग जाए। जरी जाओ सो जीवन जान के नाजी तुम लोग नवे। जो जिंदगी भगवान की नहीं, जो जिंदगी भोगों के गुलाम, जो जिंदगी काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ के गुलाम, जिस जिंदगी में केवल बुराई, वो जिंदगी न मिलती तो अच्छा था। तुम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से विनय करेंगे, हे भगवान, हे नारायण, हमें वो जिंदगी दो, हमारे जीवन में वो चीजें दो जिससे हम आपको प्रसन्न करें, जो आपके काम में आवे, हमारा जीवन आपकी सेवा में लगे। किसी एक छोटे से जीव का भी हमारे द्वारा कहीं बुरा न हो जाए, सबका भला हो, क्योंकि सब में आप हैं, सब में आपकी सेवा हो। इस प्रकार से हम यदि अपने जीवन को बनाना चाहें और बनावें तो हमारा जीवन सार्थक होता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे धन लेकर के आवे व्यापार करने को और अपनी पूंजी खो दे, एक नुकसान, कर्ज कर ले दूसरा नुकसान, और फौजदारी लड़ाई वड़ाई करके ऐसे मुकदमे लगा ले अपने ऊपर जिससे उसे जेल जाना पड़े, तो 3 नुकसान हुए। घर की पूंजी गई, कर्ज हुआ, और वर्षों तक जीवन तक जेल में रहना पड़ा। अच्छा था कि पूंजी लेके यहाँ ना आता। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अगर या तो मनुष्य बनना नहीं, और मनुष्य बन के जो पुण्य की पूंजी को खो दे, मनुष्य बन के जो बड़ा बड़ा पाप का कर्ज अपने सिर पर रख ले। अच्छा था कि पूंजी लेके यहाँ ना आता।